नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि बिजली घर क्या होता है और बिजली घर से बिजली मुख्तलिफ़ मराहिल से होती हुई हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। तो इससे कबल के अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त पहुँचती रहें। तो आइए आगाज़ करते हैं। कि सबस्टेशन क्या होता है, सबस्टेशन के अंदर कौन-कौन से इक्विपमेंट होते हैं जो सबस्टेशन को वर्किंग करवाते हैं, जिनके ज़रिए एक सबस्टेशन जो है वो काम करता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सबस्टेशन क्या होता है। दोस्तों क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिकल पावर जो हमारी जनरेट होती है जनरेटिंग स्टेशन से, तो वहाँ से लेकर जो पावर हाउस होती है वहाँ से पावर कंज्यूमर तक पहुँचाता है हमारा सब स्टेशन। हम कह सकते हैं कि जो हमारी पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वहाँ से लेकर कंज्यूमर के घर के दरमियान जो लिंक करवाता है, इंटरमीडिएट का काम करता है, वो सब स्टेशन करता है। सब स्टेशन दरमियानी लिंक का काम करता है। जितने भी हमारे पावर हाउस से वोल्टेज आते हैं वो कौन पकड़ता है, वो सब स्टेशन पकड़ता है। और वो जो पावर हाउस से वोल्टेज आते हैं वो आप जानते हैं बहुत हाई वोल्टेज होते हैं, 500 केवी होते हैं, 220 केवी होते हैं। तो जो हमारा सब स्टेशन होता है वो उन वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है, उनको कम कर देता है। तो उनको कम करने के बाद किसको दे देता है, जो हमारे लो वोल्टेज हो जाते हैं सब स्टेशन में, तो वो कंज्यूमर के पास चले जाते हैं। सबसे पहले पावर हाउस से निकलते हैं सब स्टेशन में और सब स्टेशन से जो है वो कंज्यूमर के घर तक पहुंच जाते हैं। जिस तरह के हमारे जो गली मोहल्लों में लगे हुए ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी हैज़ अ सब स्टेशन ही काम करते हैं। उनका भी यही काम होता है कि जब हम उन पे 11 केवी की लाइन जो है वो इनपुट करेंगे, तो वो आउटपुट पे जो है वो आउटपुट पे 220 या 440 वोल्ट हमें मुहैया कर देते हैं, हमें दे देते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो सब स्टेशन में लगे हुए इक्विपमेंट होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है बस बार। दोस्तों ये बस बार क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये एक कॉपर या एल्युमिनियम की पतरीदार ऐसे पतरी की तरह बनी होती है, लंबी सुलाख की तरह बनी होती है। और इससे हम जो है वो जो है इससे हम अपने जो हमारे स्विच गियर होते हैं जिसमें सर्किट ब्रेकर आ जाता है, हिफाजती रिले आ जाती है, इस तरह के जितने भी हमारे सब स्टेशन में लगे हुए स्विच गियर होते हैं उनको हम कनेक्शन जो है वो बस बार के ज़रिए ही देते हैं। ये 3 कलर में होती है, जो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं सबस्टेशन में खुद से ही, और ये कॉपर या एल्युमिनियम की बनाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, स्विच गियर को कनेक्शन देना, और मेन जो हमारे करंट आता है वो हम बस बार पे ही देते हैं। तो बस बार ये आप इससे इसकी मिसाल ईज़ी समझ सकते हैं कि इसका काम क्या होता है। इस पे इसने मुसाफ़िरों को बिठाना है और मुसाफ़िरों को बिठाने के बाद जहाँ-जहाँ किसी मुसाफ़िर ने जाना है वो उसको वहाँ-वहाँ पे उतारती जाएगी। तो इसी तरह सेम इसका काम हमारी इस बस बार का होता है। जो हमारा सब स्टेशन होता है वहाँ पे इसने ले भी स्विच गियर तू भी कनेक्शन ले, ले भी जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है उसको भी कहती है लो तुम भी पकड़ो हमारा अपना कनेक्शन। तो हमारी बस बार का काम यही होता है कि जितने भी स्विच गियर लगे होते हैं उनको वो कनेक्शन दे देती है बस बार। तो ये थी हमारी बस बार। उसके बाद हमारे हैं इंसुलेटर। ये इंसुलेटर जो होते हैं ये पोर्सलीन मटेरियल के बने होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पोर्सलीन मटेरियल के बने होते हैं। और जो हमारे इंसुलेटर होते हैं इनको सब स्टेशन में इसलिए लगाया जाता है कि जो हमारा कंडक्टर होता है, जो हमारी वायर्स होती हैं उनको ये सहारा देते हैं। ये वाले आप देख रहे हैं ये इंसुलेटर लगे हुए हैं, एंड ये वाले भी इंसुलेटर हो लगे हुए हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जो है वो डिटेल से इन इंसुलेटर को भी डिस्कस किया था, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मौजूद है वो आइसोलेटर है, जिसे आइसोलेटर स्विच कहते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आइसोलेट मीन्स होता है दूर कर देना,
जो है वो ख़त्म कर देना, ठीक है, अलहदा कर देना। तो अब समझते हैं कि आइसोलेटर जो होते हैं उनका क्या काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सबस्टेशन में जो है वो कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हम अपने सबस्टेशन में रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबस्टेशन में रिपेयरिंग का काम करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम करेंगे सर्किट ब्रेकर को ऑफ। जो हमारे इस तरह के सर्किट ब्रेकर होते हैं उनको हम ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसको ऑफ कर देंगे। तो इसको ऑफ करने के बाद इजी लाइन जो हमारी होती है, हाई वोल्टेज वाली लाइन, वो जो है वो ऑफ हो जाती है और हम इजी जो है वो सब स्टेशन पे रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। तो आइसोलेटर जो स्विच होता है वो सब स्टेशन में रिपेयरिंग का काम अच्छी तरह से करने के लिए ज़रूरी होता है। तो इस वजह से आइसोलेटर स्विच सबस्टेशन में लगाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है सर्किट ब्रेकर। जो सबस्टेशन होता है उसमें हाई वोल्टेज होते हैं, हाई करंट होता है, तो वहाँ पर ये छोटी सतह के सर्किट ब्रेकर नहीं लगाए जाते। तो आपने याद रखना है कि जो हमारा सबस्टेशन होता है वहाँ पर बड़े ऑयल फील्ड सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं, या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं, या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये एक ऑयल फील्ड सर्किट ब्रेकर है। तो ये एक ट्रांसफार्मर की तरह होता है, एक बर्तन सा बना होता है, उसके अंदर जो है वो ऑयल होता है और उसके ऑयल से बाहर जो है वो इलेक्ट्रोड्स निकले होते हैं। जहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट लेते हैं वो इलेक्ट्रोड बाहर ऐसे ऐसे बने होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑयल होता है जो हाई वोल्टेज की आर को बुझा देता है, अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो ये था सर्किट ब्रेकर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पावर ट्रांसफार्मर को। पिछली वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर की मुकम्मल डिटेल देख ली थी कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या होती है और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, मेन पार्ट्स। तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है सब स्टेशन में, उसने क्या करना होता है, हम वहाँ जो हमारा सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर होता है उसको हम दे देते हैं हाई वोल्टेज, और वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में तब्दील कर देता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो सब स्टेशन है उसका तो काम ही यही है कि उसको हमने ज़्यादा वोल्टेज दे देने हैं और उससे हमने थोड़े वोल्टेज लेने हैं जो हमारी रिक्वायर है, जिसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बाकी वोल्टेज वो कम कर देता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है, जो हमारा सब स्टेशन होता है वहाँ पे। उसके बाद हमारे पास मौजूद है सीटी ट्रांसफार्मर। सीटी ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, सीटी मीन्स होता है करंट और टी से मुराद है ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये इनका काम होता है मेजरिंग करंट इन कंडक्टर। जो हमारे जितने भी कंडक्टर आ रहे हैं, कंडक्टर की लाइनें आ रही हैं हमारे पावर हाउस से, उनको ये जो है वो मेजर करता है, एक कंडक्टर को मेजर करता है कि उसके अंदर कितना करंट आ रहा है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये वाला, ये सीटी का अंदर वाला हिस्सा है, जिस तरह ये वाला है ना, ये वाला सुराख सा बना हुआ। तो इधर जो बड़े होते हैं सब स्टेशन में, अक्सर आपको ऐसे बड़े ही देखने को मिलते हैं, छोटे नहीं मिलते। तो इसके अंदर ये वाली हमारी फॉर एग्जांपल इनपुट वायर आ रही है, तो हम इसको यहाँ पे देंगे और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कॉपर्स की वायर्स को बल दे के जो है वो हम म्यूचुअल इंडक्शंस के ज़रिए जो असूल हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर में, वही यहाँ पे यूज़ होता है। तो अगर हम यहाँ पे देंगे हाई करंट, तो वो उसको जो है वो मेजर करके हमें आउटपुट पे दे देता है हमारा सीटी, ठीक है। तो इनकी एक ख़ास रेटिंग पे ये काम करते हैं। फॉर एग्जांपल 2000 एम्पेयर थे हमारे जो हमने इधर दिए इनपुट पे, तो आउटपुट पे अगर 5 एम्पेयर निकले हैं तो इसका मतलब ये है कि 5 एम्पेयर इज इक्वल टू 2000 एम्पेयर हैं, 2000 एम्पेयर होते हैं। तो ये हमारे सीटी ट्रांसफार्मर। उसके बाद आप पीटी, पीटी मीन्स होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जो हमारे वोल्टेज को, जो हमारा प्रेशर होता है उसको जो है वो देखते हैं, मेजर करते हैं ये कितना आ रहा है, ठीक है। जो हमारा पावर हाउस से वोल्टेज आते हैं उनको पीटी ट्रांसफार्मर ही मेजर करते हैं, और ये भी सेम हैज़ लाइक जो होते हैं वो सीटी ट्रांसफार्मर की तरह ही होते हैं।